तो हेलो गाइस, कैसे हम सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ हु इज़ सुप्रीम गॉड, कि परम भगवान असल में कौन है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, शॉर्ट में। इतना लंबा होके नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत सारा बोल सकता हूँ, वो फिर कभी बोलूंगा। अभी आपको शॉर्ट में बोलता हूँ, शॉर्ट में, कि हु इज़ सुप्रीम गॉड। गाइस, आपने बहुत सारे देवी देवता देखे होंगे, देवी देवता। उसमें 33 करोड़ देवी देवता हमारे सनातन धर्म में माने जाते हैं। उसमें से सुप्रीम गॉड कौन है असल में? वो है श्री विष्णु या श्री कृष्ण। अभी आप बोलोगे कि विष्णु जी कृष्ण जी का अवतार है या कृष्ण जी विष्णु जी का अवतार है। असल में दोनों एक दूसरे का अवतार माने जाते हैं। ऐसे तो कृष्ण परम भगवान है, पहले कृष्ण है फिर विष्णु है। क्या होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में अ, ब्रह्मा जी के एक दिन में जितने भी चतुर्युग होते हैं, चतुर्युग, वो होते हैं 1000 चतुर्युग। 1000 मतलब 1000 चतुर्युग में एक बार एक बार आते हैं वो परम भगवान, मतलब खुद भगवान आते हैं। और बाकी के 999 बार विष्णु अपना रूप लेते हैं कृष्ण का। तो यही है। एंड जैसे जो त्रिमूर्ति माने जाते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें तीनों में, उसमें ब्रह्मा और शिव जी क्या बता रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। ब्रह्मा संहिता में जो ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि एक सेकंड, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ही इज all, he is the cause of all causes. The supreme personality of godhead is श्री कृष्णा। उनमें से सारे रूप आते हैं। और भगवत गीता में खुद श्री कृष्ण बता रहे हैं, मेरे से ऊपर कोई नहीं। श्री कृष्ण बता रहे हैं गीता में, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। आप आपको जो सोचना है, मतलब आपको जो कुछ माइंड में आ रहा है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। शिव जी बता रहे हैं पद्म पुराण में, आराधना नाम सर्वशम विष्णु आराधनम परम। इन ऑल टाइप्स ऑफ वर्शिप, मतलब जितनी भी टाइप्स ऑफ वर्शिप होती है, जितने भी सारे जो देवी देवता हैं, और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ देवता है, जैसे ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते हैं, मतलब देवताओं में सर्वश्रेष्ठ। उनसे ऊपर फिर शिव जी आते हैं, उनसे ऊपर फिर भगवान आते हैं। तो सारे जो उनकी पूजा होती है, उसमें सर्वश्रेष्ठ है श्री विष्णु की वर्शिप और श्री कृष्णा। यही है। तो गाइस, सुप्रीम गॉड है श्री कृष्णा, भगवान तो एक ही है। हमें श्री कृष्ण की ही वर्शिप करनी चाहिए, और शिव जी की भी करनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि शिव जी भी उतने ही पूजनीय हैं। शिव जी एक अवतार है, भगवान के अवतार। बहुत लोग उनको बता देते हैं कि वो देवता है, तमोगुण के देवता है, ऐसा ऐसा बोल देते हैं शिव जी के बारे में। शिव जी असल में भक्त अवतार है। जब भगवान सदाशिव के रूप में आते हैं, सदाशिव खुद भगवान के भक्त हैं। तो क्योंकि वो भक्त अवतार है और सदाशिव खुद भगवान है, मतलब ही इज विष्णु। विष्णु भगवान, विष्णु जी अपना ही रूप लेते हैं सदाशिव का। उनके 5 सर होते हैं, उनके पास 2 into 3 आइज होते हैं, मतलब 15 आइज होते हैं। एंड उनके मुंह में 5 होते हैं। और उन्होंने उन्होंने ये रूप क्यों मांगा भगवान से, मतलब ये जो रूप उनको मिला है भक्त अवतार का, उसमें वो कहते हैं कि आप भगवान, आप मेरे को, वो खुद भी भगवान है, मेरे को कहते हैं कि मेरे को 15 आंखें दीजिए ताकि मैं आपको निहार सकूं। मेरे को आप 10 कान दीजिए
मैं आपके बारे में और सुन सकूं। भगवान आप मेरे को 5 मुख दीजिए ताकि मैं आपका गुणगान कर सकूं। तो ये है महिमा भगवान की, शिव जी बता रहे हैं। ये गाइस। और गाइस मैं आपको और कुछ बताने वाला वाला था कि जो श्री कृष्ण के पास कितना धन है, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतना धन है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट्स में लिख देना कि क्या श्री कृष्ण सबसे धनवान है, मतलब सबसे धनवान है वो। अगर आपका आंसर यस है कमेंट्स में, तो आप गलत हैं कि वो सबसे धनवान है, मतलब उनसे ज़्यादा पैसा, मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जिसको बोलते हैं, वो किसी के पास नहीं है। अगर आपका आंसर यस है तो आप गलत हैं। असल में सारा ऐश्वर्य, सारा का सारा ऐश्वर्य श्री कृष्ण का ही है। वो ही धनी है, वो ही, मतलब सबसे ज्यादा ऐश्वर्य श्री कृष्ण के पास ही है और किसी के पास भी नहीं है। अभी आप बोलोगे जो अंबानी है और जैसे स्टीव जॉब्स है, उनके पास कैसे पैसा है उनके पास? वो सब एक कर्मों का खेल है। कर्म जैसे किए होते हैं वैसा ही उन फल मिलता है। और वो पैसा जो स्टीव जॉब्स के पास है, अंबानी के पास है, वो सब श्री कृष्ण ने, पता नहीं श्री कृष्ण, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है श्री कृष्ण के सामने। पर ये सब कर्मों का खेल है। श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ऐश्वर्य है वो मेरी एक चिंगारी है, मेरी एक चिंगारी। तो सोचो गोलोक वृंदावन में कितना ऐश्वर्य होगा। एंड जो लक्ष्मी को धारण कर ले, जो लक्ष्मी पति है, जो लक्ष्मी श्री विष्णु की, जो श्री विष्णु खुद कृष्ण है, कृष्ण खुद अपना रूप लेते हैं विष्णु का। और उनकी जो पत्नी है राधा, राधा जी रूप लेती है लक्ष्मी का। सारे ब्रह्मांडों में जितने भी ब्रह्मांड बनते हैं महाविष्णु की एक सांस में, वो लेती है रूप लक्ष्मी का। जो लक्ष्मी का भी पति है तो वो खुद कितना धनवानी होगा। ये गाइस। तो एक ही भगवान है, एक की ही पूजा हमें करनी चाहिए। एंड भगवान तो एक ही है, सारे रूपों में वो ही विराजमान है। हमें मन में वो रखने का, पर हमें सबकी जय जयकार करने की। ऐसा नहीं कि मतलब उसको ही परम भगवान मानने का, कि जो आपको पसंद है कि वो ही परम भगवान है, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र को मानिए, गीता को मानिए, भगवत गीता पढ़िए, भगवान एक ही है। श्री कृष्ण परम भगवान है, उनसे ऊपर और कोई नहीं है, उनके ही सारे रूप है। चलो बाय बाय, बहुत हो गया गाइस। आपसे मिलते कोई अगले वीडियो में, और वीडियोस आने वाले हैं, वेट करना।